नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मित्रों, जिन स्त्रियों में पाए जाते हैं यह लक्षण उनके पति होते हैं, बहुत ही भाग्यशाली। और इसी के साथ हम जानेंगे जिन महिलाओं के दांतों के बीच में गैप होता है, ऐसी महिलाएं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भाग्यशाली हैं या नहीं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जिन महिलाओं की मुछ होती है वो महिलाएं कैसी होती हैं, जीवन में क्या हासिल करती है और अपने पति और घर परिवार के लिए किस तरह से शुभ हो सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। मित्रों, किसी भी परिवार की खुशहाली, सुख, समृद्धि उस घर की महिला पर ही निर्भर करती है। महिलाएं घर की जरूरत होती है और इनके बिना कोई भी घर नहीं होता है। महिलाओं से ही घर में रौनक और शोभा होती है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री और पुरुष 7 जन्मों के धागे में बंध जाते हैं। विवाह के पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर बहुत सारी कल्पनाएं और अपेक्षाएं होती हैं। तो मित्रों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं। मित्रों, जब महिलाएं अपने जीवन साथी की कल्पना करती हैं तो उसके मन में पति के रूप में एक ऐसे साथी की कल्पना होती है जो उसका हमेशा ध्यान रखे, उसका संरक्षण करे और एक सुरक्षित जीवन दे। जब भी कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो ऐसी पत्नी की कामना होती है जो उसके घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे, उसके घर में आने से घर की शोभा को बढ़ा दे। वो सर्वगुणी और सदाचारी हो, वो चरित्रवान और पतिव्रता हो, बड़ों का मान सम्मान करने वाली और छोटों से प्रेम करने वाली हो। लेकिन विवाह से पहले तो हम किसी स्त्री का स्वभाव जान नहीं पाते, तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई स्त्री गुणवान और भाग्यशाली है। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों के लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिससे हम जान सकते हैं कि उसे महिला का स्वभाव कैसा है, उसका भाग्य और उसका चरित्र कैसा है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं की कौन कौन सी ऐसी शारीरिक विशेषताएं के बारे में बताया गया है जिससे पता चला है कि वो महिला भाग्यशाली हैं और उनसे पूरे परिवार का कल्याण होगा। तो चलिए जानते हैं। लेकिन मित्रों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मित्रों, सर्वप्रथम जिन महिलाओं के लंबे, घने, सीधे और लहरदार बाल होते हैं, ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती हैं। आपने कई बार मां लक्ष्मी के चित्र की मूर्तियां में उनके बाल देखे होंगे। काफी लंबे, काले और घने होते हैं। काले, घने और लंबे बाल सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। इसीलिए जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं उन्हें जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। मित्रों, ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष जीवन में सदा तरक्की करते हैं। दूसरी बात, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी और चमकदार आंखों वाली स्त्रियों को अत्यंत दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति के प्रति वफादार होती हैं। इसके साथ ही यह स्त्रियां जिस भी घर में विवाह करके जाती है उस घर में कभी भी क्लेश का वातावरण नहीं बनता और इनके आगमन से परिवार का भाग्य भी चमक जाता है। तीसरी बात, जिन स्त्रियों का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा निगढ़ और चमकदार होती है, ऐसी स्त्रियां उत्तम भाग्य वाली मानी गई हैं और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती है। चौथी बात, जिन स्त्रियों की नाक के पृष्ठभाग पर तिल होता है, ऐसी स्त्रियां भाग्यशाली होती हैं और सुख, समृद्धि से भरपूर जीवन जीती हैं। इन स्त्रियों के कारण उनके दोनों कुलों में सुख, समृद्धि रहती है। पांचवी बात, जिन स्त्रियों के दांत सफेद एक सीध में होते हैं और ऊपरी सामने के 2 दांतों के बीच में गैप होता है, उनके होंठ पतले और लाल या गुलाबी रंग के होते हैं, तो ऐसी स्त्रियां भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी स्त्रियां अपने परिवार का पूरा ख्याल रखने वाली होती है। छठी बात, जिन स्त्रियां की गर्दन पतली और लंबी होती हैं, ऐसी स्त्रियां भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करते हैं और उन्हें किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलती। सातवीं बात, जिन स्त्रियों के कंधे आगे की ओर झुकी हुए होते हैं, बाजू लंबी होती है, हथेलियां चिकनी और गुलाबी होती हैं, हथेलियां पर शंख चक्र जैसा कोई भी शुभ चिन्ह होता है, उंगलियां लंबी और सुंदर होती हैं। ऐसी स्त्रियों के हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। ये स्त्रियां धन को समझदारी से खर्च करती हैं और पति का हर स्थिति में साथ देने वाली होती है। आठवीं बात, जिन स्त्रियों के पैरों के तलवे स्वच्छ, सपाट, चिकनी और पंजे सुंदर होते हैं, पैरों की उंगलियां पास पास होती है, पिंडियां गोल, चिकनी और नरम होती है, ऐसी महिलाएं साक्षात मां लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, क्योंकि पुराण के अनुसार ऐसे पैर मां लक्ष्मी जी के कहे गए हैं। जिन स्त्रियों की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है और नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं, जिनके सौभाग्य से घर में सुख, समृद्धि आती है और परिवार का भाग्य उदय होता है। मित्रों, जिस महिला के अंगूठे पर अर्धचंद्राकार बनता है, ऐसी स्त्रियां भी बेहद शुभ मानी जाती है। मित्रों, शरीर पर कई जगह जन्मजात तिल होते हैं। कई लोग खूबसूरत दिखने के लिए तिल बना भी लेते हैं।
आपको बता दें कि कई तिल समय के साथ छोटे बड़े भी होते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिल आपकी किस्मत को बदलने की शक्ति रखता है। शरीर के कुछ खास हिस्सों पर तिल का होना शुभ संकेत देने का काम करता है। स्त्रियों के शरीर के कुछ हिस्सों पर तिल का होना बेहद शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि स्त्रियों के किस अंग पर तिल का होना शुभ माना जाता है। मित्रों, नंबर 1, सर पर तिल होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अगर किसी स्त्री के सर के मध्य रेखा पर तिल हो तो इससे महिला के उच्च यात्रा की संभावना बनती है। स्त्री के माथे पर तिल होने से उनमें आत्मविश्वास तेज होता है। नंबर 2, गर्दन पर तिल होना। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के गले पर तिल का होना धैर्य और बुद्धि का संकेत देता है। ऐसी महिलाएं बेहद चालाक और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करने वाली होती है। ऐसी स्त्रियां अक्सर अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करती हैं। नंबर 3, कमर पर तिल होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्त्रियों के कमर पर तिल होना धन की प्रचुरता का संकेत है। कमर पर तिल का मतलब है कि व्यक्ति को लंबे समय तक अध्ययन करने से महान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन में सफलता प्राप्त करती है। नंबर 4, बाहों पर तिल होना। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार जिन स्त्रियों की बाजू के बीच में तिल होता है ऐसी महिलाएं बेहद भाग्यशाली, उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 5, मित्रों, शास्त्रों के अनुसार जिन स्त्रियों की ठुड्डी पर तिल होता है ऐसी महिलाएं जीवन में सुख और आनंद का भोग करती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे क्या कहता है? तो चलिए अब बात करते हैं उन स्त्रियों के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिसे पुरुष की भाषा में मूंछ कहा जाता है। जिस स्त्री के होंठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं उसका स्वभाव कैसा होता है? क्या ये लोग अच्छे होते हैं या बुरे? इनके पास पैसा आएगा या नहीं? मित्रों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वो स्त्री गम मिजाज यानी कि गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मानवाने वाली और पति पर हुक्म चलने में माहिर होती है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मानवाने के लिए यह किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलती है। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, घर में धन और वैभव को बर्बाद कर देती है, रुतबा पैसा सब कुछ खत्म हो जाता है। शास्त्रों में तो यहां तक भी कहा गया है कि स्त्रियों को इन बालों की सफाई रखनी चाहिए। ये बेहद ही आवश्यक है। इस जगह पर बाल हो तो उसे साफ जरूर कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।